अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महबूब अहमद है और आप देख रहे हैं सब कुछ जानो। तो आज की इस वीडियो में हमने ये बात करनी है कि पंजाब हुकूमत कौन बना रहा है, कैसे बनेगी और जो बनाने वाले हैं उनका किरदार क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 17 जुलाई को अवाम ने अपना जो मैंडेट दिया वो पीटीआई के खाते में डाला कि हमें जो हुकूमत चाहिए वो पीटीआई के नुमाइंदा हुकूमत चाहिए, हमें किसी और सियासी जमात की नुमाइंदा हुकूमत नहीं चाहिए। तो एक उस दिन फैसला सुना दिया और उसके बाद फिर आपको पता है कि 22 जुलाई को इलेक्शन था सीएम पंजाब का। तो वहाँ पर 186 यानी कि 186 जो वोट हैं वो परवेज़ इलाही के खाते में गए, यानी कि जो इमरान खान यानी कि पीटीआई के उम्मीदवार थे। और 179 जो थे वो हमजा शहबाज जो कि नून लीग की तरफ से नुमाइंदा थे या एक सीएम का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके खाते में गए। तो अब जो 186 यानी 186 जो परवेज़ इलाही को पड़े, वहाँ पे जो 10 वोट थे वो मुस्लिम लीग काफ के थे। अब मसला ये हुआ था कि चौधरी शुजा साहब ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी जमात के एमपीएस को ये कहा था कि जो इमरान खान का नुमाइंदा होगा आपने उसको वोट नहीं देना, उसके लिए वोट कास्ट नहीं करना। तो वो लेटर पहुंचा वो डिप्टी स्पीकर के पास और डिप्टी स्पीकर ने वहाँ पे उस खत को बुनियाद बनाते हुए रूलिंग ये दी थी कि वो 10 वोट जो मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही के हक में गए हैं, जो कि पीटीआई के एक सीएम की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। तो इस तरह से 186 में से 186 में से 10 रिजेक्ट हो गए तो बचे 176। और इसके मद्दे मुकाबिल जो हमजा शहबाज थे उनके पास 179 की तादाद मौजूद थी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जो सीएम हैं वो हमजा शहबाज हैं, यानी कि नून लीग। अब उसी रात फिर उन्होंने पीटीआई ने ये फैसला किया था कि हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन हियरिंग की और फिर आपको रिमार्क्स का पता ही है कि किस किस्म के रिमार्क्स थे जजेस के। अब जब इस किस्म के रिमार्क्स नून लीग को सुनने को मिले तो उनको पता चल गया कि ये फैसला हमारे हक में आने वाला नहीं है, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर आपको पता ही है कि उसके बाद मंडे तक की डेट दी गई थी। तो मंडे तक की जो डेट थी उसमें उनको मजीद टाइम मिल गया। अब एक तो उन्होंने ये किया कि जब हर तरफ से उनको रिपोर्ट ये मिल गई कि फैसला हमारे हक में नहीं आने वाला, तो उन्होंने एक पैंतरा ये खेला कि फुल कोर्ट का आलाप लागना शुरू कर दिया कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। हालांकि जब कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी तब भी फुल कोर्ट बेंच नहीं था, तब तो इतने जजेस का फैसला कबूल कर लिया गया था। लेकिन अब जब एक सूबे के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उस पर उसी इदारे के अंदर दोबारा से समाअत शुरू हुई है, तो अब ये अलापना कहाँ की मफाहमत या कहाँ की हिकमत है या इसके पीछे क्या चीज़ है कि वो आप फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। एक तो ये, और नंबर 2 पे जजेस के खिलाफ ट्विटर के ऊपर एक गलीज किस्म की मुहिम शुरू की गई है। बहुत सारे बुरे अलकाबात से उनको नवाजा जा रहा है। तो भाई ये हमारा जो सियासी निज़ाम है शायद उसमें ये वीकनेस हैं, उसमें ये कमज़ोरियां हैं, या फिर हमारे अदालती निज़ाम के अंदर इतनी मजबूत पकड़ नहीं है कि जो भी इस किस्म की कभी हरकत करेगा उस पर पकड़ होगी। तो बहरहाल कहीं ना कहीं खामियां तो हैं। उन्होंने गलीज हरकत जो शुरू करवाई कि उनके खिलाफ गाली गलोच और बहुत कुछ जो गलीज बकवासात हो सकती हैं वो कर रहे हैं, और वो 529 यानी कि 529 जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां से ये ट्रेंड शुरू होता है जजेस के खिलाफ, और वो 529 के 29
जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ की तरफ से, और मरीम नवाज शरीफ का ही ये किया धरा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वो अकाउंट जिससे ये ट्वीट हो रहा है उसको फॉलो करने वाली मरीम नवाज हैं। तो इसका पता ये चला कि ये कोई आवाम नहीं है, ये एक प्री प्लान एक हैशटैग के साथ बात चलाई गई है। तो प्री प्लान किस तरफ से हो सकता है? ये पीटीआई की तरफ से तो नहीं हो सकता, आम आवाम की तरफ से तो नहीं हो सकता। अगर एक अकाउंट जिसके कुछ 100 यानी 200, 300, 250 तक फॉलोअर हों और उसमें एक मरीम नवाज का जो अकाउंट वो उसको फॉलो कर रहा हो, तो ये फिर पता चल जाता है कि ये समझ किस तरफ जा रही है, ये जो बात है ये शुरू किस तरफ से हुई है, या ये किस लिए की गई है। ये इसलिए की गई है ताकि जजेस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और अपने हक में फैसला लिया जाए। दूसरी बात ये कि साबर शाकर ने एक खबर दी कि जो ये पूरी की पूरी पंजाब कबीना है ये बाहर फरार होने का मूड बना रही है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा दौरा डालेंगे, सरकारी दौरा, कि एक ही जहाज़ में सवार होंगे और बाहर फरार हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ये जो जब मुहिम शुरू हुई थी तो जरदारी साहब कभी पंजाब और पंजाब में कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो अब खबर ये है कि जो जरदारी साहब हैं वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, मुल्क से फरार होके दुबई चले गए हैं। तो बहरहाल ये समी इब्राहिम साहब जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने बोल न्यूज़ पर ये खबर ब्रेक की है और उसी को ही उन्होंने साबर शाकर ने नकल किया है। तो बहरहाल अब ये उनको जब अपने हक में फैसले दिखाई नहीं दे रहे, उनको पता है कि जिस तरह से हमने शब खून मारा था अब वो किसी हद तक रिवर्स होना शुरू हो गया है, तो अब वो आहिस्ता 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 मुल्क से फरार होना शुरू हो गए हैं। तो जिसका पहला जो किरदार हमें मिला है वो जरदारी साहब हैं कि जरदारी साहब अब मुल्क में नहीं रहे। तो बहरहाल इस गेम का जो मेन खिलाड़ी था वो मुल्क से आउट हो चुका है। तो अब बाकी सारी टीम भी वो आहिस्ता 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 इस मुल्क से फरार होंगे, क्योंकि अवाम ने उनको रिजेक्ट किया, अवाम ने उनको कबूल नहीं किया। अवाम ने मैंडेट दिया था पीटीआई को, तो पीटीआई की ही हुकूमत बननी चाहिए। तो बहरहाल बाकी जो समात है वो दोबारा से है, वहां पे ये फैसला हो जाएगा कि क्या पार्टी लीडर उसकी डायरेक्शन देना कब बनती है, या फिर पार्लिमानी लीडर की मानते हुए वो वोट कास्ट किए जा सकते हैं और उनको माना जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। ये सारा फैसला 63A की तशरीह के तहत आज सुप्रीम कोर्ट देगी। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। तो बाकी रही बात स्पोर्ट्स के मैदान से, तो स्पोर्ट्स के मैदान में आपको पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो पहला दिन था उसमें तो जो श्रीलंका है वो मजबूत पोजीशन के साथ आगे बढ़ी है। तो 300 से ऊपर स्कोर उन्होंने 6 विकेटों पे किया है। तो बहरहाल दूसरे मैच में श्रीलंका ये कोशिश करेगी कि टेस्ट सीरीज को बराबर किया जाए, जबकि जो पाकिस्तान है वो ये चाहेगा कि हमें वाइट वॉश करना है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।